नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ज़ैमरिन फॉर्म्स में ग्रिड जो है यानी कि एक लेआउट है ग्रिड, और उस लेआउट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स देकर और कुछ आसान सी चीज़ें समझाकर। तो ऐसे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट जो है वो 2019 यानी अपडेटेड वर्जन में यूज़ करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लीजिए और ग्रिड आप लोगों को समझना है। ग्रिड एक टेबल नुमा फॉर्म होती है, आप लोगों को पता है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो ग्रिड का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप लोगों को रोज एंड कॉलम्स में आप लोगों को वैल्यू सेट करनी है तो आप लोग ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रिड के अंदर मैं मार्जिन ले रहा हूँ ताकि जो कंटेंट है वो दिखाई दे, वो मार्जिन के हिसाब से दिखाई दे। और ये मार्जिन जो है आप लोगों का कंटेंट पेज से डिसाइड होगा 20 30 20 30। और इसमें मैं लेबल ले रहा हूँ, तो ये फर्स्ट लेबल है जिसमें मैंने कोई भी रोज एंड कॉलम्स नहीं ली हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा, जिसमें ये लेबल जो है वो आप लोगों को प्रदर्शित होगा, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, और ये मार्जिन के हिसाब से आप लोगों को विजिबल होगा। तो जब ग्रिड के अंदर हम लोग रोज एंड कॉलम्स नहीं लेते हैं और सिंपल एक ग्रिड लेआउट ले लेते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये एक सिंपल सिंगल कॉलम एंड सिंगल रोज़ के बेस पर है, और जिसमें आप लोगों की रोज़ एंड कॉलम्स जो हैं वो डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं लेबल के अंदर, कि लेबल कौन से कॉलम्स में है और कौन से रोज़ में है। तो डेफिनेटली इसमें कोई डिफ़ाइन ही नहीं है कि रोज़ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सिंगल रो और सिंगल कॉलम में ही ऑटोमेटिकली प्रदर्शित आप लोगों के सामने हो जाएगा। तो ये रेंडरिंग हो रहा है आप लोगों के इम्यूलेटर के ऊपर, और इम्यूलेटर के ऊपर आप लोग देख पाएंगे इसको सही आउटपुट जो आप लोगों के सामने इस वीडियो में जो है वो दिखाया जा रहा है। तो ये देखिए इम्यूलेटर जो है आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा एक लेबल, और लेबल का ध्यान से देखिएगा, जो मार्जिन है आप लोगों का, जो कंटेंट पेज से मार्जिन होगा वो मार्जिन जो है वो ग्रिड दिखाई देगा। ये देखिए 20 30 20 30 का आप लोगों के सामने है, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और अब हम लोग देखते हैं स्पैन प्रॉपर्टी। स्पैन प्रॉपर्टी से पहले हम लोग रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर्टी हम लोग ग्रिड की देखेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं और मैं आप लोगों को ग्रिड की रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर्टी समझाता हूं। देखिए मार्जिन आप लोगों को समझ में आ गया ग्रिड का। दूसरा है कॉलम डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग ग्रिड के अंदर यानी कि टेबल मान के चलिए, आप लोग टेबल में हम लोग क्या बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं। तो इसमें 2 कॉलम आप लोगों के पास है, उनकी साइज़ जो है आप लोग फिक्स भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए एस्ट्रिक्ट जो साइन है वो लगा हुआ है, स्टार का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू है। प्रोपोर्शनल वैल्यू जब भी आप लोग देंगे तो आप लोग लास्ट में स्टार लगाएंगे। ऑटो भी आप लोग कर सकते हैं। ऑटो का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा उनकी विड्थ को, कॉलम की जो विड्थ होती है ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा ऑटो देने के बाद में, ठीक है। और अगर प्रोपोर्शनल वैल्यू आप लोग सेट करना चाहते हैं तो स्टार लास्ट में लगा दीजिए। अभी इसमें 2 कॉलम आप लोग मानकर चलिए, और इसमें देखिए 2 ही रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं 2 ही रोज़ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कॉलम डेफिनेशन, सबसे पहले ग्रिड डॉट कॉलम डेफिनेशन बनाई, फिर आप लोगों ने कॉलम डेफिनेशन के अंदर बताया कि कितनी कॉलम डेफिनेशन और उनकी विड्थ कितनी है। उसी प्रकार आप लोगों ने रो डेफिनेशन बनाया, रो डेफिनेशन की 2 रोज़ आप लोगों ने डेफिनेशंस के रूप में बना दी। इसमें पहला देखिए रो डेफिनेशन एंड हो चुका है लेकिन ग्रिड एंड नहीं हुआ है। कॉलम डेफिनेशन एंड हो चुका है लेकिन जो आप लोगो का ग्रिड है वो एंड नहीं हुआ है। ग्रिड के अंदर मैंने लेबल लिया और लेबल को मैंने ग्रिड डॉट कॉलम डिसाइड कर दिया 0 एंड आप लोगों ने ग्रिड डॉट रो डिसाइड कर दिया कि 0 है। तो अगर आप लोग डिफाइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉलम 0 रो 0 में जाएगा। अगर आप लोगों ने डिफाइन कर दिया ग्रिड डॉट कॉलम 1 तो ये ऑटोमेटिकली रो 0 में जाएगा, कि वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है 1 बाई 1 जो है आप लोगों का डाटा जाता है। ग्रिड डॉट रो आप लोगों ने डिसाइड किया 1, तो ऑटोमेटिकली कॉलम कितना सेट हो गया इसका 0, ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता है। लेकिन हम लोगों ने 0 को डिफाइन नहीं करना होता, लेकिन अगर हम लोगों ने रो 1 पर जाता है तो आप लोगों को ग्रिड डॉट रो भी डिफाइन करनी होती है, ग्रिड डॉट कॉलम भी डिफाइन करना होता है। और जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप लोगों की सेल्स में दिखाई देगी। अब आप लोग देखिएगा कि जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वही आप लोगों को दिखाई दे रही है। कॉलम 0 एंड रो 0 पहले वाला कॉलम हो गया, दूसरा वाला है कॉलम 1 एंड रो 0 होगी, कॉलम 0 एंड रो 1 है, और कॉलम 1 एंड रो 1 यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। अगर आप लोगों को रो स्पैन और कॉलम स्पैन सीखना है, कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन क्या होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। कॉलम स्पैन का मतलब होता है, कॉलम स्पैन का मतलब होता है कॉलम स्पैन हो जाएंगे। सपोज आप लोगों के पास यहाँ पर 2 कॉलम है, यहाँ पर देखिए 2 कॉलम है लेकिन यहाँ पर रो जो है वो 3 है।
अगर हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं तो वो 0 कॉलम से ही स्टार्ट होता है, आप लोगों को पता है। लेकिन अगर मैंने उसी में कॉलम स्पैन डाल दिया 2, तो हमारे पास 2 ही कॉलम है, तो पहला वाला जो टेक्स्ट है वो दोनों कॉलमों में आ जाएगा और रो जो है वो यहाँ पर 0 होगी ऑटोमेटिकली, आप लोगों को पता है। तो 0 रो हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया और दोनों कॉलम हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया है सिर्फ एक टेक्स्ट के साथ। दिस टेक्स्ट यूजेस द कॉल स्पैन प्रॉपर्टी टू स्पैन बोथ कॉलम्स। तो दोनों कॉलम में यही टेक्स्ट आ जाएगा लेबल के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिड डॉट कॉलम स्पैन जो प्रॉपर्टी है वो 2 लगा दी, कि 2 ही कॉलम थे, दोनों के दोनों ही इस टेक्स्ट से ऑक्यूपाई हो जाएंगे, दूसरे कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अब दूसरा वाला लेबल है उसमें हम लोगों ने लिखा ग्रिड डॉट रो। फर्स्ट रो हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली, लेकिन यहाँ पर कॉलम स्पैन नहीं किया है, तो ये रो स्पैन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। पहले वाली रो दो हैं, दोनों स्पैन हो जाएंगी और दूसरी वाली जो रो है वो भी स्पैन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। दोनों रो जो है वो एक सिंगल बन जाएगी, ठीक है। आप लोग देखिएगा, जो फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट है वो तो दोनों कॉलमों में आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा लेकिन दोनों रो में आ जाएगा। ये देखिए डिवाइडेड हो चुकी हैं। दिस टेक्स्ट यूजेस, आगे वाला टेक्स्ट जो है रो स्पैन में नहीं आया है, देखिए दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पर रो स्पैन हुई है, रो में आया है, दूसरे कॉलम में डाटा अभी भी आना बाकी था। दोनों रो में डाटा आ गया, पहले रो में वो ऊपर वाला डाटा आ गया जिसमें कॉलम स्पैन किया था, दूसरे वाले में ये डाटा आ गया है आप लोगों का। तो रो तो पूरी हो गई है लेकिन एक कॉलम आप लोगों के पास बच गया है यहाँ पर भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।